उनको मोबाइल करके बुला लें, क्योंकि चीफ गेस्ट या मुख्य वक्ता आज 2 मिनट के अंदर में पहुंच रहे हैं। तो इसलिए भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता ऐसा लगना और दिखना स्विच ऑफ कर लेंगे या तो साइलेंट मोड में डालेंगे। जो भी और आपके साथी होंगे बाहर में अगर आने वाले होंगे तो उन्हें फोन करके बुला लें, क्योंकि ये कार्यक्रम ठीक 11 बजे प्रारंभ हो जाएगा। की ओर से L20 वर्कशॉप का आयोजन में उपस्थित हुए हैं और हम सबका परम सौभाग्य है कि हमारे बीच वाइस चांसलर आदरणीय श्री अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी, आपको मैं परिचय मंच पे आसीन होने के पश्चात पूर्ण परिचय दूंगा। मैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए भारतीय मजदूर संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमती शोभा सिंह देव जी से आग्रह करता हूं कि वह आए और मंच पर अपने स्थान ग्रहण करें और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता आप करेंगे। आदरणीय शोभा सिंह देव जी। भारत माता की जय। मुख्य अतिथि और प्रमुख वक्ता परम आदरणीय श्री अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी, मैं आग्रह करूंगा कि वह और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। तालियां स्वागत में तालियां बजना चाहिए। अमर रहे, अमर रहे। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। EMS अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। EMS की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और आज के बलिदान। इस कार्यक्रम में हमारे बीच क्षेत्रीय संगठन मंत्री और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय धर्मदास शुक्ला जी से मैं आग्रह करता हूं कि वे आए और मंच पे अपने स्थान ग्रहण करें। भारत माता की जय। भारत माता की आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित और आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगे हुए हमारे परम आदरणीय हमारे मार्गदर्शक और भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय मंत्री परम आदरणीय राधेश्याम जायसवाल जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि वे आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और मैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत के पूर्व हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भोला प्रसाद तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि वे और एक श्रमिक गीत हम सबके बीच प्रस्तुत करें। मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम, मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम, शोषित पीड़ित वंचित जनों का भाग्य बना कर से ऊसर में स्वर्ण उगा देंगे, कंकड़ पत्थर समतल कर कांटों में फूल खिला देंगे, सतत परिश्रम से अपने हैं वैभव लाने वाले हम, शोषित पीड़ित वंचित जन का भाग बनाने वाले हम, अन्य किसी के मुंह की रोटी हरना अपना काम नहीं, पर अपना अधिकार गवा कर सकते आराम नहीं, अपने हित औरों के हित का मेल मिलाने वाले हम, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा आवश्यकता जीवन की, व्यक्ति वंचित जन का भाग बनाने वाले हम,
करना शाश्वत धर्म हमारा है। जीवन शक्ति उसी माता को भेंट चढ़ाने वाले हम, शोषित पीड़ित वंचित जन का भाग्य बनाने वाले हम। शोषित पीड़ित वंचित जन का भाग्य बनाने वाले। भारत माता की भारत माता की। जय। आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे भारत का मजदूर किसान, भारत का मजदूर किसान। जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान, कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। बीएमएस की क्या पहचान? त्याग, तपस्या और बलिदान। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भगवान विश्वकर्मा की जय। भगवान विश्वकर्मा की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत जय। भारत माता की जय। देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम, देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। लाल गुलामी छोड़ के बोलो बोलो वंदे मातरम, लाल गुलामी छोड़ के बोलो बोलो वंदे मातरम। भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीएमएस की क्या पहचान? त्याग, तपस्या और बलिदान, बीएमएस की क्या पहचान? त्याग, तपस्या और बलिदान। राष्ट्रभक्त मजदूरों एक हो, एक हो, देशभक्त मजदूरों एक हो, एक हो। राष्ट्रभक्ति तेरा नाम BMS, BMS, देशभक्ति तेरा नाम BMS, BMS। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सामने की चेयर को पहले आप लोग फिल करेंगे। जल्दी अपने स्थान ग्रहण करें। अपना स्थान ग्रहण कर ले और आपस में बात नहीं करें, ऐसा निवेदन है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप सब हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच अटल बिहारी वाजपेयी अमृतसर में जो L20 का जो कार्यक्रम आयोजित हुआ उसमें भी आप शामिल रहे। ऐसे आप प्रमुख पदों पर रहते हुए आपने काम किया और हम सबका गौरव की बात है कि आप हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के आप वाइस चांसलर हैं। भारतीय मजदूर संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश आपको बहुत बहुत अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। परिचय में आप सभी परिचित हैं। मंच पे उनके बाएं तरफ हम सबके मार्गदर्शक क्षेत्रीय संगठन मंत्री परम आदरणीय धर्मदास शुक्ला जी उपस्थित हैं। उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। परिचय की इस कड़ी में
वाइस चांसलर सर के दाएं तरफ भारतीय मजदूर संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमती शोभा सिंहदेव जी विराजमान है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और हम सबका परम सौभाग्य है, आपने छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया। ऐसे हमारे भारतीय मजदूर संघ अखिल भारतीय के मंत्री राधेश्याम जायसवाल जी भी उपस्थित हैं। आप श्रमिक शिक्षक बोर्ड छत्तीसगढ़ प्रदेश के चेयरमैन हैं और भारतीय मजदूर संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के आप उद्योग प्रभारी भी हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और अब जय जय वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय हमारे बीच छत्तीसगढ़ प्रदेश की मैं और काशी भर बुके बैठकर उनका सम्मान करें। भारतीय मजदूर संघ जय हमारा भाई। भारतीय मजदूर संघ स्वागत की भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय मंत्री श्री राधेश्याम जायसवाल जी के स्वागत के लिए मैं अश्विनी मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और उन्हें बुके भेंट कर सम्मानित करें। स्वागत आज के इस कार्यक्रम में उनकी गरिमा में उपस्थिति है। ऐसे में श्री नारायण तिवारी जी, आप भारतीय मजदूर संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष और महामंत्री भी रहे और हम सबके आज भी मार्गदर्शक हैं। मैं उनके स्वागत के लिए जिला मंत्री बिलासपुर संजय तिवारी जी को आग्रह करता हूं कि उन्हें बुके भेंट कर उनका सम्मान करें। संजय तिवारी जी। बुके भारत माता की जय। स्वागत की इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी और राज्य कर्मचारी संघ में भी अन्य पदों पर रहे हमारे मार्गदर्शक महेंद्र जैन जी के स्वागत के लिए मैं अरुण सोनी जी को आग्रह करता हूं कि वे आए और उनका बुके बैठकर सम्मान करें। नहीं है क्या सोनी जी? तो आप ही कर दीजिए। मैं स्वागत के लिए सत्यानंद जी को आग्रह करता हूं कि वे भारत माता की जय। स्वागत की इस कड़ी में हमारे बीच मुख्य अतिथि वाइस चांसलर जी के स्वागत के लिए मैं लक्ष्मण चंद्र जी को आग्रह करता हूं कि वे आज बुके भेंट कर उन्हें सम्मान करें। लक्ष्मण भारी भी हैं। पर्यावरण प्रभारी
लक्ष्मण चंद्रा जी के स्वागत के लिए मैं संजय तिवारी जी जिला मंत्री को आग्रह करता हूं कि वे आए और उनके बुके भेंट कर सम्मानित करें। मैं रोशन किस्मत जी से आग्रह करता हूं कि वे आए और बुके भेंट कर उनको सम्मानित करें। हम तो गाया तो नहीं होगा इधर स्वागत की भारतीय राष्ट्रीय ताप विद्युत महासंघ के अध्यक्ष सुरेंद्र राठौर जी के स्वागत के लिए मैं अरुण जी से आग्रह करता हूं कि वह बुके भेंट कर सम्मानित करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अशोक सिंह जी से अनुरोध है कि वे भारत माता की जय। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे अमर। समाप्त करते हुए आज के वर्कशॉप में हम लोग A20 के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, सीखेंगे और उसको कार्य के रूप में परिणित करेंगे। तो A20 की अवधारणा के लिए, भूमिका के लिए हमारे बीच हमारे मार्गदर्शक क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री धर्मदास शुक्ला जी से मैं आग्रह करूंगा कि आज के विषय के बारे में भूमिका रखें और हम सबका मार्गदर्शन भी करें। आदरणीय धर्मदास शुक्ला जी। मंच पर आसीन भारतीय मजदूर संघ की प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश की अध्यक्ष महोदया और हम सब जिनको आज सुनना है के क्षेत्र में ही काम देखेंगे। हालांकि एक बड़ा सेक्टर उन्होंने छोड़ दिया, अगर कहीं उनसे बातचीत होती, बहुत बड़ा सेक्टर आज देश की उसकी आवश्यकता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, ठेका वर्कर, है ना। तो ऐसे हमारे माननीय राधे श्याम जायसवाल जी, माननीय हमारे जो संचालक करता प्रदेश के महामंत्री श्री नरोत्तम लहरे जी और आप सभी कार्यकर्ता बंधु, और हमें बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में बहनें भी देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, बुद्धि स्वरूपा, मातृ स्वरूपा, एक बहनें भी हमारे बीच में इस सेमिनार को सुनने के लिए उपस्थित है। आज जो सेमिनार है निश्चित रूप से कुछ सेलेक्टेड कार्यकर्ताओं के लिए है और अभी जैसा गीत गाया ना, अच्छा गीत है, पूरी दुनिया की थीम उसी पर चलती है, पूरे विश्व का और खास तौर पर भारत की थीम तो उसी पर है, मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले। ये माना दे भारत दुनिया का, आप थोड़ी बाद में कर लेना तो अच्छा रहेगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्राचीन विशालतम राष्ट्र, इससे पहले कोई दुनिया में राष्ट्र नहीं था भारत, और वो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता, वो भारत जिसको भारत दुनिया का सिरमौर कहा जाता। आखिर ये क्यों कहा जाता? इसीलिए कहा जाता धन धान्य सब चीजों से परिपूर्ण था, इसीलिए भारत सोने की चिड़िया। हमारा पूरा ज्ञान, हमारे जो ऋषि रहते थे, वो ऋषि दुनिया को ज्ञान देते थे, दुनिया ने हमसे ज्ञान लेकर के आगे बढ़ा, तरक्की किया। हमारे यहाँ के वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये जो हमारे वेद हैं दुनिया में कहीं नहीं थे, यही से सीख करके लोगों ने अपने देश में तरक्की की। और हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा, केवल रोजी रोटी की बात नहीं किया, हमारे मनुष्य के क्या क्या 1991 के बाद, जबकि उसकी स्थापना 1948 में स्टॉकहोम में हुई,
गेट सबने सुना होगा, जर्नल ट्रेड एंड टेरिफ, जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टेरिफ सबने सुना होगा, उसके 48वें हुए। और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए वाइस चांसलर जो आज के हमारे मुख्य वक्ता भी हैं, मुख्य अतिथि, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वे आए और हम सबको A20 के बारे में मार्गदर्शन करें। आपको मैं आमंत्रित करता हूं, आदरणीय वाइस चांसलर। शुक्ला जी, जैसे हमारा बहुत निकट का बहुत पुराना परिचय है और I-20 में भी जो अमृतसर में मैं जाने को अवसर मिला था तो आपकी ही प्रेरणा थी। उससे पहले स्वदेशी जागरण मंच के अर्थशास्त्रियों का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, वहाँ भी आपने हमारा नाम प्रस्तावित किया था। हम सब के अध्यक्ष आदरणीय शोभा सिंह जी, के लक्ष्मण चंद्रा जी, राधेश्याम जायसवाल जी, के नारायण तिवारी जी, महेंद्र जैन जी, नरोत्तम लहरे जी और बहुत से यहाँ पर कार्यकर्ता बंधु उपस्थित हैं, मातृ शक्ति उपस्थित है, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय धर्मदास शुक्ला जी भारतीय मजदूर संघ को जीते हैं, बाकी सब लोग तो हो सकता है कि कार्यकर्ताओं काम करते हैं भूल जाते हैं, ये जीते हैं, उड़ते हैं तो भारतीय मजदूर संघ के साथ में सोते हैं, तो भारतीय मजदूर संघ के साथ में खाते हैं, तो भारतीय मजदूर संघ का इनको उसके अलावा तो दिखाई नहीं पड़ता है। यानी बहुत सारी विशेषताएं, जहाँ जहाँ रहते हैं तो कार्यालय बनाते हैं। मुझे नहीं लगता है किसी भी हमारे अधिकारी ने इतने अधिक कार्यालय बनाए हों, और रायपुर में बना दिया है, भिलाई बना दिया है, और भोपाल में तो इतना बढ़िया कार्यालय बनाया श्रम शक्ति का, और छात्र शक्ति वहीं पर ही विद्यार्थी परिषद कार्यालय बना हुआ भोपाल में, और श्रम शक्ति आदरणीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के नाम पर। मैं आज आदरणीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को प्रणाम करता हूँ, की स्मृति को नमस्कार करता हूँ। एक ऐसा श्रेष्ठ महामानव जिसने कि बहुत सारे कार्यक्रम दिए जो कि भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत थे। कम से कम 50 कार्यक्रम संगठन उन्होंने खड़े किए, उसमें समाज जीवन से जुड़े 2 संगठन, स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय मजदूर संघ, प्रबलतापूर्वक देश की रक्षा के लिए आगे आते हैं। और वो केवल सैद्धांतिक व्यक्ति नहीं थे, जब आवश्यकता पड़ती तो मैदान में उतरते भी थे, जिसका एक उदाहरण आदरणीय धर्मदास शुक्ला जी ने बताया, जबकि अरुण शौरी का इस्तीफा लेना पड़ा था अटल जी को। अरुण शौरी उस समय देश के वित्त मंत्री थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। ये ताकत थी दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की। बहुत सारे नारे जो अभी हम लगा रहे हैं कि राष्ट्र के इतने करेंगे काम के लिए पूरा दम, ये उसके प्रतिकूलता थी, जो कि कहा जाता था चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, राष्ट्र रहे न रहे, उद्योग रहे न रहे, फैक्ट्री चले न चले, हमारी जो है वो मांग पूरी होनी चाहिए। ये किसी भी राष्ट्रवादी सोच से उपजा हुआ वक्तव्य नहीं है, ये परदेशी सोच थी, स्वदेशी सोच नहीं। ये सोच थी उस कार्ल मार्क्स की, जिसने पूंजीपतियों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा था और कहा था, हिंदी कहा था, लेट द लेबर्स ऑफ द वर्ल्ड शुड यूनाइट द वर्ल्ड। हम पूरे विश्व को इकट्ठा करें, सारे श्रमिक मिलकर के विश्व को इकट्ठा करें, विश्व के सारे श्रमिक इकट्ठे हों, आंदोलन करें, स्ट्राइक्स करें, मैनेजर्स को बंद कर दें, काम ना होने दें, और जो पब्लिक सेक्टर्स की हमारी जितनी भी यूनिट्स काम नहीं कर पाई भारतवर्ष में, उसमें अधिकांशतः जो
साम्यवादी सोच से उपजे हुए संगठन के उनका कारण था। कलकत्ता वेस्ट बंगाल औद्योगिक क्षेत्र से पहले भी पिछड़ा तो आज भी पिछड़ा हुआ है। कोई भी आज हमारे बीच में L20 की कार्यशाला में हमारे बीच सम्माननीय श्री अरुण वाजपेयी जी वाइस चांसलर, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हमें अपने जो अमृतसर में इन्हें प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और वो आप लोगों के बीच में भारतीय मजदूर संघ की विचारधारा, धार्मिक पौराणिक सारी विचार सूक्ष्म से वो हम लोगों के बीच में और अपने बहुमूल्य समय इन्होंने हमें दिया। इसके लिए भारतीय मजदूर संघ के सारे पदाधिकारीगण की तरफ से, हमारे भारतीय मजदूर संघ की तरफ से अपने तहे दिल से इन्हें बहुत धन्यवाद देते हैं। 15 मिनट का ब्रेक है। आप सब 15 मिनट के बाद सभी जिला मंत्री, सभी संगठनों के महामंत्री अध्यक्ष कृपया नोट कर लेंगे, क्योंकि आज हम सब L20 के वर्कशॉप के लिए उपस्थित हुए हैं। ये जो सूचना है उसी के संबंध में है। आप सबके बीच में सूचना प्रसारित करता हूँ, कृपया आप सब नोट कर लेंगे, क्योंकि ये सब हमको करना भी है। आप सबको अवगत कराना चाहूँगा कि पूरे देश में 500 L20 के कार्यक्रम किए जाएंगे। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में 10 जिलों में L20 जन भागीदार के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, कोरबा, बलरामपुर, बालोद, बलौदाबाजार आदि जिलों में L20 का कार्यक्रम इसी प्रकार से करना है। साथ ही इसी तरह 50 विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें से छत्तीसगढ़ में 2 कार्यक्रम बिलासपुर और रायपुर में संपन्न किए जाएंगे, ऐसी सूचना है। सभी जो जिला मंत्री उपस्थित हैं वो कृपया नोट कर लेंगे, खास करके अपने जिले का। और जो जिला मंत्री नहीं है उनको भी मैं आप सबके माध्यम से सूचित करता हूँ, और एक सूचना भी मैं प्रसारित करूंगा व्हाट्सएप के माध्यम से। तो इसके लिए कोई समय सीमा तय है क्या धर्मदास जी? अक्टूबर मंथ तक अपन इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे, ऐसा आप सबसे आग्रह है। और उसकी कार्यक्रम की सूचना प्रदेश को आवश्यक रूप से अवगत कराएंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि आपके कार्यक्रम में केंद्रीय पदाधिकारी मार्गदर्शन के लिए या प्रदेश से कोई पदाधिकारी आपके मार्गदर्शन के लिए, और जैसे ही आप सबके बीच में आज वाइस चांसलर जो उपस्थित हुए हैं, वैसे ही आपके आसपास में अगर कोई हमारे मेहमान बन के हमको मार्गदर्शन कर सकते हैं तो उसका तो अच्छा रहेगा। एक केंद्र में ऐसा एक मैसेज चला जाएगा। और आप सबको मैं बधाई आप सबको यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि धर्मदास शुक्ला जी बहुत ही गुणवान व्यक्ति हैं। ऐसे महान व्यक्ति के साथ हमको कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सबको बताना चाहता हूं कि वो राष्ट्र के लिए बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं, और साथ ही श्रमिकों के लिए बहुत सारे उन्होंने किताबें लिखी है। रीति नीति के बारे में उन्होंने लिखा है, श्रमिक नियमों के बारे में उन्होंने लिखा है। तो ऐसे महान अनुभव के साथ हम सब काम किए हैं। उनके इस उपलब्धि के लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और हम सब आपके इस लेखनी के लिए भी हम सब गौरव महसूस करते हैं। साथियों, आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश BMS उनके मार्गदर्शन में, या यूं कहूं कि हर एक जो कार्यक्रम हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश में BMS में चाहे अन्य संगठनों में, उनकी भूमिका 100% रही। भारतीय मजदूर संघ के किसी कार्यकर्ता का भी निर्माण
करना हो तो उस कार्यकर्ता का निर्माण वो निचले स्तर में मैदान में जाकर के हमारे आपके जैसे कार्यकर्ता का निर्माण उन्होंने किया है। उनकी सहज हृदयता के लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। उन्होंने कभी प्रोटोकॉल लागू अपने में नहीं किया। वो ऐसा क्योंकि हम देखते हैं कि जब प्रदेश के लिए जब कोई निर्देश प्राप्त होता है केंद्र से, तो वो महामंत्री को या अध्यक्ष को या वित्त सचिव को निर्देशित करते हैं, यानी प्रोटोकॉल में काम करते हैं। लेकिन धर्मदास शुक्ला जी कभी ऐसा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए और वो एक छोटे कार्यकर्ता बनाने में अपनी पूरी भूमिका निभाई। एक छोटे कार्यकर्ता के घर जा करके भोजन प्राप्त किया, उनके परिवार का कुशलक्षेम पूछा। आज भी आप सब जानते हैं जब आप उनकी बात होती है तो सबसे पहले वो परिवार का कुशलक्षेम पूछते हैं। ये उनके में खासियत है। एक परिवार की भांति हम सबको लेकर के चले। हम सब उनके इस अनुकरणीय सहयोग के लिए, मार्गदर्शन के लिए सदैव कृतज्ञ रहेंगे, आपके आभारी रहेंगे। आप सब उनको बखूबी जानते हैं। मैं चाहता हूं कि आज उनके सम्मान के लिए, आप उनके सम्मान के लिए कुछ बात यहाँ मंच पर आकर कहें तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, खुशी होगी। तो मैं बिना नाम लिए मैं आपको एक एक करके आमंत्रित करता हूँ जो यहाँ मंच पे आकर उनके विषय पर अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। अगर ऐसे नहीं आएंगे तो मैं नाम लेकर पुकारूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं आए और उनके विषय पर कुछ बात बताएं, अनुभव बताएं, जिससे हम सबका मार्गदर्शन भी हो जाए। आप सादर आमंत्रित हैं। अशोक श्रीवंशी रामनगर जी की पुण्यतिथि पर आयोजित है। छत्तीसगढ़ प्रदेश को कहीं नहीं ऐसा लगा इस तिथि के तौर पर कार्यशाला है। आज की इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही छत्तीसगढ़ प्रदेश की अध्यक्षा परम सम्मानीय श्रीमती शोभा सिंहदेव जी, आज के हमारे मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित सम्मानीय वाजपेयी जी, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। हमारे बीच उपस्थित परम सम्मानीय श्री राधेश्याम जायसवाल जी, मंत्री अखिल भारतीय मजदूर संघ। हमारे बीच उपस्थित परम सम्मानीय श्री धर्मदास शुक्ला जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री। हमारे बीच अखिल भारतीय किसान मजदूर संघ के अध्यक्ष परम सम्मानीय श्री टिकेश्वर सिंह राठौर जी। हमारे बीच उपस्थित सम्मानीय श्री लक्ष्मण चंद्र जी, राष्ट्रीय परिवहन प्रभारी एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश के युवा महामंत्री परम सम्मानीय नरोत्तम लहरे जी, उपस्थित नारी शक्ति रूप में उपस्थित सभी हमारी बहनें एवं सदन में उपस्थित सभी। धर्मदास शुक्ला जी सहज और सरल व्यक्ति हैं। संगठन के प्रति यदि सोच रखना है या सीखना है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसे सीखना चाहिए। शुक्ला जी सदैव ही जो सबसे नीचे स्तर के कार्यकर्ता है उन्हें अपना काम कैसे करना चाहिए, पदाधिकारी को अपना दायित्व कैसे निभाना चाहिए, साथ ही हमें परिवार को कैसे देखना है, इन सब चीज़ों पर बड़ी ही सहजता से, सरल तरीके से वो हमें समझाते थे। इनका जितना पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में और मध्य प्रदेश दौरा रहा, शायद ही मेरे इसमें जो मेरे को ज्ञात है अन्य कोई पदाधिकारी का नहीं रहा। समय समय पर उनसे कभी भी आप फोन में बात कीजिए, जो भी विषय पर उनसे चर्चा कीजिए, वो सदैव बताते हैं। बीच बीच में इनके द्वारा कुछ पुस्तकें भी आई जिसमें उन्होंने लेबर पर, श्रमिक पर काफ़ी कुछ अपना जो वक्तव्य रखा है। उन पुस्तकों को हम लोग अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पर उनके जो जीवन परिचय पर हम जान पाएंगे कि हमें श्रमिक क्षेत्र में काम क्या करना है। सबसे ज़्यादा फोकस उनका रखा है कि नए कार्यकर्ता बनाना, अधिक से अधिक युवा वर्ग के नए कार्यकर्ताओं को हमें बनाना। इसके लिए वो बीच बीच में सदैव हमको फोन करते रहते थे। और छत्तीसगढ़ में जहाँ तक कोयला क्षेत्र में हम काम करते हैं, तो कोयला क्षेत्र में निरंतर कहीं न कहीं हम लोग काम करते आ रहे हैं और उनका मार्गदर्शन रहा है कि कोयला क्षेत्र में हम लोग व्यवस्था के नंबर अग्रणी हैं। आने वाले समय में जो है उनके द्वारा और भी जो कार्य करने के लिए हमें जो गुरु मंत्र दिए हैं तो परिपालन करेंगे और हम लोग संगठन को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।
भारत माता की जय। कार्यक्रम की सम्मान्य अध्यक्षा श्रीमती शोभा सिंह जी, आदरणीय मंच और सदन, देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु, पूर्णकालिक इस शब्द से हम सब परिचित हैं, इसलिए मुझे अतिरिक्त कहने की जरूरत नहीं। प्रभार में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, इस निमित्त प्रत्यय शुक्ला जी के लिए सिर्फ 2 लाइन है। वहां कैसे कोई दिया जले जहां दूर तक हवा नहीं, वहां कैसे कोई दिया जले जहां दूर तक हवा नहीं, उन्हें हाल दिल न सुनाइए तो जिन्हें दर्द दिल मिला दे। वो गजब तरह की इनायतें, वो अजब तरह की इनायतें। आपको हमसे शिकवे हजार हो, हमें आपसे कोई गिला नहीं, कोई गिला नहीं, कोई गिला नहीं। सुरेंद्र कुमार राठौर, एनटीपीसी पूर्व में कार्यरत, ऑल इंडिया एनटीपीसी में मजदूर महासंघ में अध्यक्ष पद दायित्व। धन्यवाद। जो हमने कभी बोलते परम पूज्य भगवान भारतीय मजदूर संघ की रूपरेखा है, उसका जीवन स्वरूप इन्होंने प्रस्तुत किया और हम लोगों ने इनके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से संगठन को आगे उत्तरोत्तर कैसे बढ़ाएं। जब संघर्ष हुआ 2500 मेंबरशिप विश्रामपुर यूनियन की थी और 2500 से 5000 का सफर, 5100 का सफर कैसे तय किया, इसमें निश्चित रूप से इनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन रहा। तो मैं ज़्यादा न बोलते हुए, क्योंकि हमारे बीच अब ये इनका कार्यप्रभार बदल गया है, तो निश्चित रूप से दुख तो है, लेकिन क्योंकि भारतीय मजदूर संघ समग्र एक है पूरे देश में, पूरे विश्व में, इसलिए हम ये मानते हैं कि आप हमारे बीच सदैव विद्यमान रहेंगे और आपका मार्गदर्शन सदैव सतत हमें अनवरत मिलता रहेगा। आपको और आपका मार्गदर्शन हमें भविष्य में प्राप्त होता रहे, इन्हीं आशाओं और इच्छाओं के सहित मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम भगवत ध्वज को प्रणाम करते हुए, माँ भारती को प्रणाम करते हुए, भगवान विश्वकर्मा गणतंत्र टेकरी को प्रणाम करते हुए मैं मंच को प्रणाम करता हूँ, सदन को प्रणाम करता हूँ। और मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। मेरे अंदर एक अनुभव आया जब मैं भारतीय मजदूर संघ में, हमारे जो योगेंद्र मिश्रा जी मुझे लाए और लाने के बाद एक कार्यक्रम था, कहाँ शायद कोरबा दर्री में, वहाँ एक मुझे मिले थे केपी मिश्रा जी। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं यार संगठन में काम नहीं करूँगा। उसके बाद शुक्ला जी का मार्गदर्शन आया और मार्गदर्शन के नीचे भी शुक्ला जी का मार्गदर्शन मिलते मिलते मैं वो क्षण भी नहीं भूलूंगा जब 5/8/2019 को मेरे पिताजी के आकस्मिक देहांत होने पर मुझे शुक्ला जी कहे कि तुम चलो घर पहुंचो, और शुक्ला जी और अशोक जी पूरे संगठन की ओर से मेरे को संतावना दिए। और मुझे ये लग रहा है कि शुक्ला जी हमको एक शिक्षक की तरह, छोटे बेटे की तरह हमको पढ़ाया, सिखाया, पढ़ाया। और मैं ये मानूंगा कि शुक्ला जी का केंद्र बदला है। तो मैं एहसास करता हूँ कि जैसे हम स्कूल कॉलेज में रहते हैं तो लगता है कि हम यार एक क्लास चेंज करने पढ़ने वाले विदाई होता था, तो शायद मैं समझू आज कि छत्तीसगढ़ से हम अभी उनको विदाई दे रहे हैं। फिर आएंगे, फिर स्वागत सत्कार सम्मान करेंगे और सदा शुक्ला जी का हम सब छोटे कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। और मैं चाहूँगा जीवन पर्यंत जब तक उनकी जिंदगी और सांस रहेगा हम सबको मार्गदर्शन आशीर्वाद देता रहेगा। और हमें कभी भी कोई आवश्यकता होगी किसी भी क्षेत्र में, हम आज काम करने वाले सब संगठन के हैं, कहीं न कहीं जाएंगे, कहीं न कहीं आएंगे, तो हमको कहीं न कहीं उनका अनुभव और लाभ मिलेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और भगवान विश्वकर्मा को प्रणाम करते हुए आदरणीय मंच उपस्थित सदन रामदास शुक्ला जी में हम लोगों को उन्होंने 6 साल बल्कि 9 साल तक हम लोगों का मार्गदर्शन किया है। इस बीच में संगठन में
काफ़ी सारे बहुत बदलाव हुए हैं। नए नए कार्यकर्ता, जैसे कि आप सभी ने बताया, नए नए कार्यकर्ताओं का निर्माण उनके द्वारा हुआ है और प्रत्येक कार्यकर्ता को उनके परिवार सहित उनका परिचय है, ये उनकी विशेषता है। जब भी किसी से मिलते हैं तो बच्चे कहाँ हैं, परिवार कहाँ है, कैसा है, इसका हमेशा ही ध्यान रखते हैं। हम सबका बहुत उनका स्नेह मिला है हमको। मैं अपना बताऊंगा व्यक्तिगत अनुभव, मेरा एक बहुत मेजर ऑपरेशन हुआ था, मैं बेलूर में भर्ती हुआ था, तो वहाँ भी इनका फ़ोन आया था। जाते समय से भी पूरा उनका हमारा उनसे संपर्क था। वहाँ मेरा फ़ोन कोई अटेंड नहीं होता था, मैं बात नहीं करता था, लेकिन जब भैया का फ़ोन आया तो मेरे घर वालों ने मुझसे बात कराया, जबकि मैं बिस्तर में लेटा हुआ था, भैया का फ़ोन है। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, कोई भी सहायता हो, कोई ज़रूरत हो तो हमको बताना। हम वहाँ भी आपका मतलब उसके ध्यान में था कि हमारा कार्यकर्ता किसी जगह में है। इस तरह से हमारे बहुत संगठन मंत्री, अभी किरोए जी हमारे पूर्व संगठन मंत्री थे जब मैं कार्यकाल चालू किया, अभी फिर से आ रहे हैं। मैं कामना करूँगा कि वैसे ही एक दो कार्यकाल बाद हमको फिर से उनके मार्गदर्शन का अवसर मिले और हम उनके अधीन काम करें। उनके मार्गदर्शन को हमको सदैव ही मिला है, आगे भी उनका उपयोग हमको अनुभव होता रहेगा। जी एवं मंचस्थ सभी हमारे मार्गदर्शक एवं सभी भाई एवं मैं शुक्ला जी के बारे में तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन भिलाई में हम लोगों का जो एक उपलब्धि हासिल हुआ है, आज भिलाई स्टील प्लांट में मान्यता प्राप्त यूनियन जो बनी है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश नेतृत्व के कारण ही हम लोगों का जो टीम आई है, इसका एक हम लोग का देखने का मिला है भिलाई में। और भिलाई से शुक्ला जी का बहुत लगाव था और हम लोग का एक गार्जियन के रूप में हमेशा जब जरूरत होता था तो डांट भी देते थे और हम लोग उनके बातों पे कभी बुरा नहीं मानते थे। इतने सरल एवं सहज थे कि पारिवारिक जैसे लगाव था। और वैसे भी हम लोग का गृह जिला भी एक है, इस कारण भी हम लोग का थोड़ा सा व्यक्तिगत बता रहा हूँ, एक परिवार के भांति ऐसा लगता था कि ये बड़े भाई के पिता तुल्य, मतलब कभी मैं उनका मतलब कोई चीज़ का बुरा, मैं व्यक्तिगत बोल रहा हूँ। तो इसलिए मैं किस रूप में मैं बोलूँ, मेरे को आज भी लगता है कि अभी भी छत्तीसगढ़ में हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहेगा और हम लोगों को भिलाई अभिनंदन भी करते हैं कि वो हम सबको अपने मार्गदर्शन से हमको आगे बढ़ाया। वैसे ही वो पटना, बिहार और झारखंड को भी वो मार्गदर्शन देंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं उनके स्वागत सम्मान के लिए मैं भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष श्रीमती शोभा सिंहदेव जी, उपाध्यक्ष दिनेश पांडे जी, कार्यकारी अध्यक्ष भोला प्रसाद तिवारी जी, उपाध्यक्ष संतोनी बनाफर जी, मंत्री रुद्र कुमार ताती जी और गीता सोनी जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आए और श्री धर्मदास शुक्ला जी को मोमेंटो, सात श्रीफल और बुके भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। बैठे हैं और ताली से उन्हें स्वागत करें। जय जय। आगे जसवंत सामने आप चंद्र जी, टिकेश्वर जी सामने में आ जाइए प्लीज। तालियां बजती रहनी चाहिए सम्मान में। भारत माता की जय। अब मैं उनके स्वागत के लिए धर्मदास जी आप मौजूद हैं। जिला मंत्री बिलासपुर के जिला मंत्री भाई संजय तिवारी से आग्रह करता हूँ कि वह भूखे पेट कर उनका सम्मान करें। थोड़ा जल्दी जल्दी आने की कोशिश करेंगे और जय भारत का मजदूर किसान। जिला मंत्री बारोद मुस्ताक भी आप भी साथ में आ जाए। जिला मंत्री कोरबा नर्तन परेड जी आ जाए। जिला मंत्री बलरामपुर पृथ्वी केसरी जी आप भी आ जाए। सामूहिक रूप से आप आकर के उन्हें सम्मानित करें।
इस सभी आप सब महामंत्री अपने टीम को लेकर एक साथ आ जाइए, ऐसा मेरा आग्रह है। कोयला उद्योग के समस्त साथीगण, कार्यकर्तागण, इनके पश्चात भिलाई स्टील प्लांट के हमारे साथी तैयार हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अपनी बारी का इंतजार करें, ऐसा मेरा आग्रह है, ताकि अच्छे से सम्मान का कार्यक्रम हो सके। हाँ, मैं बुला रहा हूँ दीदी, सभी को बुला रहा हूँ। आराम से अच्छे से सम्मान करिए और फोटो कृपया, जो फोटो हमारे साथी ले रहे हैं, कृपया अच्छे से फोटो लें। भारत माता की जय। कोयला के भाई छूटे ना, कोयला हमारे कोयला उद्योग में बहुत बड़ा उद्योग है और आज का कार्यक्रम भी उनके सदस्य उनको कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। बाकी लोग अपने स्थान पे बैठे रहें। इनके पश्चात भिलाई स्टील प्लांट के हमारे साथी लोग तैयार हैं, आ जाएं। आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि ये फोटो सेशन और लास्ट में किया जाएगा। अभी आप सम्मान करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भिलाई स्टील प्लांट के सभी साथी कृपया ताली बजाएं भाई सम्मान में। एनटीपीसी के हमारे जो उद्योग एनटीपीसी वो सारे साथी तो ऐसे लगा लेना, फिर नारा लगाएंगे ना, तो बोलने को नारा लगाना ही चाहिए सम्मान में। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इसके बाद बिजली जो हमारा उद्योग है, बिजली के हमारे साथी जो है नरेंद्र परेड जी हैं, मनीष छत्री जी हैं, अचित बराई जी हैं, कृपया आए और उनका बुके बैठकर सम्मान करें। बिजली का नारा लगाए भाई, भारत माता की, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसके पश्चात निर्माणी के हमारे साथी लोग पूरे अपनी टीम के साथ आए और उनका बुके बैठकर सम्मान करें निर्माणी से। इनके बाद आंगनबाड़ी के हमारे जितने पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, कृपया आप आए और आंगनबाड़ी की ओर से उनका सम्मान करें। भारत माता की निर्माणी के साथी लोग उनका सम्मान कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। आंगनबाड़ी के हमारे कार्यकर्ता बहने इनके पश्चात बिजली तैयार है। बिजली के हमारे साथी बच्चे हो गए ना, बिजली हो गया है, ठीक। राज्य कर्मचारी संघ के अरुण तिवारी जी अपने साथी के साथ है और उनका सम्मान करें धर्मदास शुक्ला जी। आंगनबाड़ी की बहनें उनका सम्मान करते हुए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय मजदूर संघ की क्या पहचान? तपस्या और बलिदान। भारत माता की। राज्य कर्मचारी संघ के
प्रदेश अध्यक्ष अरुण तिवारी के उनके साथी उत्तर परिषद बालको हरीश सोमानी जी और अध्यक्ष जी भी आए हुए शायद आप आए और पूरी टीम के साथ उनका सम्मान करें। हरीश सोमानी जी बालको समस्त साथी आए बालको से। हाँ सम्मान करें। अगर कोई साथी छूट गया तो कृपया आजाद निवेदन है, क्षमा प्रार्थी के साथ आपको निवेदन करता हूं कि अगर मुझसे कोई छूट गए होंगे कोई संगठन का नाम व्यक्ति का नाम शुक्ल जी। ऐसे हमारे युवा महामंत्री भाई नरोत्तम जी, जिनका नाम है नरोत्तम, नरो में उत्तम, नरोत्तमातस्य यस्य वाहि कराती नरस्यः इंद्राणी। ऐसे जो नरों में उत्तम ऐसे हमारे नरोत्तम जी, ऐसे हमारे भाई राधे श्याम, उनका भी नाम इन्हीं में से है ना, राधे श्याम को मैं श्याम राधे कहूँ है ना, ठीक ही नाम। तो ऐसे राधे श्याम जी और समस्त कार्यकर्ता बंधुओं, मैं अपनी बात को ज्यादा ना कहते हुए एक बात में कम कहा, ज्यादा समझना उसको। तो आप सब लोगों ने जो मेहनत किया है और प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले गए हैं और दो कार्यालय, मैंने मैं जब देखता था एक बहन, मुझे उसका ध्यान है, वो 500 रुपया दिया, 500 रुपया मजदूरी करती थी और ऐसे कुल मिला करके एक व्यक्ति का के द्वारा कार्यालय बनाया गया। निश्चित रूप से आप सभी सौभाग्यशाली हैं। जब मुझे भेजा गया तो जिन्होंने जमीन दी थी, फोटो नहीं लग पाई है किसी कारण से, थोड़ा सा मुझे दुख है। फोटो तापस प्रिंटर के यहाँ दी गई है, राधे श्याम जी केयर कर लेंगे। उन अरविंद कांडेकर जी ने कहा कि धर्मदास तुम जा रहे हो और जा रहे हो तो अगर कार्यालय तुम नहीं बनाए तो जमीन में विश्व हिंदू परिषद या संघ को लौटा दूंगा। मुझे लगा खटका, अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगा, हाथ में नहीं जब से छूटने ना पाए। तो मैं एक बार दो बार, फिर मैं पैदल चल दिया। तो जो उस समय के महामंत्री थे, जब मैं पैदल हनुमान जी के मंदिर से आगे बढ़ गए, तब उन्होंने स्कूटी निकाली और बोले चलो। संस्कृत का श्लोक है, गीता का श्लोक है, वो आपके लिए समर्पित है। यदा चरति श्रेष्ठ अस्तर देवे तरो जना सर प्रमाण लोकस्तदम वर्तते। आप देवता के स्वरूप हैं, आप देवतुल्य हैं। आप जो जैसा चलता आप अन्य जवाबा सूरा मदरते सत्य जीविता नाना सत्य प्राणा सर्वे युद्धिता। आप अपने अपने जगह में काम करने वाले टीम के, आप जैसे बिलाई में करते हैं, आप बिजली में करते हैं, तो आप अपने अपने क्षेत्र के यहाँ क्रीम हैं और सब चीज जानते हो। तो अन्य जवाबा सूरा मदरते सत्य जीविता नाना सत्य प्राणा में माही है। सभी हम जो काम करते हैं संगठन के बारे में, कार्यकर्ता के बारे में विचार करते रहना रखना, उसका मन बड़ा होता है। इसलिए हम सब परिवार के भांति मजदूर संघ कहता है, वी आर प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वी आर नॉट बेड बटर ट्रेड यूनियन। हम विशुद्ध रूप से राजनीतिक रूप रह करके पारिवारिक संगठन के रूप में रहते हैं, क्योंकि वहाँ कोई विधान नहीं होता है। परिवार में माता पिता भाई बहन सब रहते हैं, इसीलिए हम एक परिवार के अंग बन करके जब हम चलते हैं तो संगठन का कार्य आगे बढ़ता है। इसलिए आने वाले समय में भी जो हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय सुनील जी आ रहे हैं, निश्चित रूप से वो वरिष्ठ प्रचारक हैं, काफी अनुभव है, इसलिए उनके नेतृत्व में एक काम जो बचा हुआ है और आगे बढ़ेगा। और आप जैसे देवतुल्य कार्यकर्ता, देवतुल्य भागनी बधु बंधु
ये सभी मिल करके अगर हम काम को करेंगे तो आने वाला समय, जैसा मैंने कहा, श्रेष्ठतर देवे तनो जना सत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। निश्चित रूप से आप देव तुल्य कार्यकर्ता हैं और देव तुल्य कार्यकर्ता होने के नाते हम अपने आने वाले अनुयायी, अपने आने वाले चलने वाले वो हम 2 कदम चलेंगे तो निश्चित है जो हमारे पीछे रहता है वो 1 कदम आएगा। ऐसा करते हुए हम अपने काम को, कार्य को सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापक, क्षमता युक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। यही आज समय की आवश्यकता है। भारत माता की भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज के इस कार्यक्रम को मैंने पूर्व में भी आपको अवगत कराया था कि इस कार्यक्रम को, इस कार्यशाला को सफल बनाने में हमारे कोयला बिलासपुर और कोयला उद्योग और हमारे साथियों ने निभाई है। मैं बुके द्वारा उनका सम्मान कराना चाहता हूं और उनको सम्मान प्रदान करने के लिए परम आदरणीय राधेश्याम जायसवाल जी से आग्रह करूंगा कि वो क्रमशः आएंगे और उन्हें बुके भेंटकर सम्मानित करेंगे। तो मैं कृपया नाम लूंगा, क्रमशः आप लोग कंटिन्यू आएंगे, ऐसा मेरा आग्रह है। श्री अश्वनी मिश्रा जी, अध्यक्ष भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ बिलासपुर। श्री अशोक कुमार सूर्यवंशी जी, महामंत्री भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ बिलासपुर। श्री सुजीत सिंह जी, महामंत्री भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ क्रमशः आते जाइएगा छत्तीसगढ़। संजय सिंह जी, कंपनी सुरक्षा समिति सदस्य ACCL। श्री रमेश गुरुद्वान जी, हिरण कुमार चंद्रा जी, प्रीतम राठौर जी, आमिया कुमार मिश्रा जी, राम गोपाल सिंह जी, राजेश सिंह जी, अशोक दुबे जी, संध्वनी सिंह जी, श्री अरुण सोनी जी, श्री रोशन कृष्णमक्ष जी, श्री GS आचार्य जी, श्री दिनेश पांडे जी। फोटोग्राफर से निवेदन है भाई नजदीक आ नारे लगते रहना चाहिए भाई, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय मजदूर संघ की क्या पहचान, भारतीय मजदूर संघ की क्या पहचान, तपस्या और बलिदान। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। BMS की क्या पहचान, त्याग तपस्या और बलिदान। BMS की क्या पहचान, त्याग तपस्या और बलिदान। में करेंगे काम, काम चलेंगे पूरे दाम। में करेंगे काम चलेंगे पूरे दाम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वक्त मजदूरों एक हो, एक हो, वक्त मजदूरों एक हो, एक हो। आगे और लड़ाई है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वक्त मजदूरों एक हो, एक हो, वक्त मजदूरों एक हो, एक हो। मातरम, 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 मातरम। भारत माता की जय। इनके पश्चात जैसे ही मैंने आप सबको सूचना दिया था कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व महामंत्री, वर्तमान उद्योग प्रभारी और अभी अखिल भारतीय मंत्री परम आदरणीय राधेश्याम जायसवाल जी ने हम सबका मान बढ़ाया है, तो हम उनके सम्मान करना चाहते हैं और सम्मान के लिए हमारे कोयला उद्योग के हमारे सभी साथियों ने उनके सम्मान के लिए बड़ा समाला तैयार किया है, महामाला तैयार किया है। तो मैं पूरे कोयले के पूरे टीम से आग्रह करता हूँ कि श्री राधेश्याम जायसवाल जी का महामाला से स्वागत करें और इस बीच में आप सबसे आग्रह करता हूँ कि भारत माता जी जय की नारा लगाते रहें। आराम से, आराम से, आराम से ऐसा करिए कि सभी जायसवाल जी थोड़ा सामने आ जाइए, हल्का से
सभी का फोटो आ जाए। थोड़ा सा और मुझे लगता है 20 से बनाइए ना आप लोग, कुछ लोग छूट जा रहे हैं। थोड़ा से 20 से बनाइए, थोड़ा से और फैलिए, थोड़ा से और थोड़ा सा और पीछे पीछे। भारत माता की जय। हम सबका ख्याल रखिएगा। महामानव बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और राधेश्याम जायसवाल जी को बहुत बहुत शुभकामना बधाई। और इसी सम्मान की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पुनः मैं उसी क्रम में आंगनबाड़ी की बहनें, सभी महिलाएं आ जाए, हमारी नारी शक्ति सभी बहनें आ जाए। इसके बाद एनटीपीसी के साथ ही तैयार हैं, और निर्माणी और उनके बाद आंगनबाड़ी निर्माणी के बहनें एक एक करके करें तो अच्छा रहेगा। क्रमशः अच्छे से सम्मान करें। आंगनबाड़ी की बहनें, हाँ एक साथ हो जाइए। आंगनबाड़ी की बहनें और हमारी नारी शक्ति सभी तत्पश्चात एनटीपीसी के साथी। आपको क्रेडिट जाता ही है, आपके कुशल नेतृत्व में हमने वो बड़ा आंदोलन किया था और सफल हुए। आपको बहुत शुभकामनाएं। उनके पश्चात बिजली के हमारे साथी तैयार रहे हैं, भाई मनीष छत्री जी, संजय तिवारी जी, नरोत्तम परेड जी, अचित बराई जी, और साथी कोई हैं बिजली के तो साथ में आ जाए। डीएसपी की यूनिट हमारे अगले क्रम में हमारे राष्ट्रीय उद्योग प्रभारी मुश्ताक जी, और कोई साथी अगर छूट गए होंगे तो उनसे भी क्षमा प्रार्थना के साथ आमंत्रित करता है जी। जायसवाल जी को भूखे पेट कर उनका सम्मान करते हुए क्या पहचान, बीएमएस क्या पहचान, भारत माता की आज के इस L20 आयोजन की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें आदरणीय श्रीमती शोभा सिंह जी, जो हमारे भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हमारे परम श्रद्धेय धर्मदास शुक्ला जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री, लक्ष्मण चंद्र जी, पर्यावरण प्रभारी अखिल भारतीय मजदूर संघ, टिकेश्वर राठौर जी, जो कोयला के हमारे अखिल भारतीय कोयला प्रधान के आप अध्यक्ष हैं, और प्रदेश के युवा महामंत्री भारतीय मजदूर संघ आदरणीय नरोत्तम परेड जी, और इस सम्मेलन में या इस कार्यशाला में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जो उपस्थित थे आदरणीय वाजपेयी जी, और सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ता जो इस L20 के कार्यक्रम में आप सब बता रहे हैं। ये लिखा हुआ है ऊपर, जिसको आप लोग बहुत लोग ध्यान दीजिए। बड़े भाई रामनरेश सिंह जी, आज पुण्यतिथि। भारतीय मजदूर संघ ने कभी भी किसी को यूनियन में रहे, आज हमारे बीच में नहीं रहे, तो उसको भूलना नहीं छोड़ा, उनको हमेशा याद करते हैं। उनके आज पुण्यतिथि के अवसर पर एक कार्यक्रम। दूसरा, L20 कैसे ये विचार आया,